हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेंटर्स गैलेक्सी के चैनल पर। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स के चैप्टर वाइज जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे ये होगा कि हमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उन्हें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक के चैप्टर से पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जेई के। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल is first illuminated with light of wavelength lambda 1 is equals to 350 nanometer, and then by the light of wavelength lambda 2 is equals to 540 nanometer. It is found that the maximum speed of the photoelectrons in the two case differ by a factor of 2 the work function of the metal in electron volt. ठीक है, हमें फाइंड करना है वर्क फंक्शन क्या है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक तो लैम्बडा 1 गिवन है 350 नैनोमीटर, और एक है हमारे पास लैम्बडा 2 540 नैनोमीटर। ठीक है, और फोटोन की एनर्जी हमें दे रखी है और फाइंड करना हमें वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, उस पर मैंने फोटोन इंसिडेंट कराया, तो फोटोन अपनी एनर्जी उस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर होगा वो सफिशिएंट एनर्जी उसकी वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E माइनस फाइव इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। फाइव विल बी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब हमारे पास दो वेवलेंथ है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी इक्वेशन निकलेगी। तो फर्स्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग E1 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू हाफ m। अब हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पे, इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द टू केस डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो फर्स्ट केस है वो सेकंड केस के ट्वाइस के बराबर होगा, यानी कि v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v। तो यहाँ पे v की जगह हम क्या लिखेंगे 2v²। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, E2 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू हाफ mv²। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम, तो E1 माइनस फाइव डिवाइड बाय E2 माइनस फाइव इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई हाफ mv² डिवाइड बाय हाफ mv²। ये टर्म हमारी हो जाएगी कैंसिल और इसको रीअरेंज करके लिख देंगे। तो E1 माइनस फाइव E2 माइनस फाइव इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4E2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। अब E जो होता है वो हमारा होता है H इंटू एफ, फोटोन की एनर्जी। F क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लेमडा, E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एच सी बाय लेमडा 1 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 4hc बाय लेमडा 2 माइनस 4 इन टर्म को रीअरेंज करके लिख देंगे। तो 5 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 इज इक्वल्स टू hc बाय 3 4 लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 2 माइनस मल्टीप्लाई लेमडा 1। लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 5hc है हमारे पास 1240 डिवाइड बाय 3 4 मल्टीप्लाई लेमडा 1 जो है हमारे पास है वो है 350 माइनस लेमडा 2 जो है हमारे पास 540 डिवाइड बाय 540 मल्टीप्लाई 350। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.18। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हेन इज सर्टेन फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज -v/2। जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास
एफ है तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है -v/2। When the surface is illuminated by monochromatic light of frequency f/2, the stopping potential is -v0। जब फ्रीक्वेंसी घटकर f/2 हो गई तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा -v0। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में फाइंड करनी है। तो जो हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक, EV h यहाँ से फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया है तो हम इसे f कर देते हैं, f -φ। ओके, ये v जो है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि उस मेटल सरफेस को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और उस मेटल सरफेस को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और अनदर पॉइंट को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने फोटोन इंसिडेंट कराया तो वो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, वापस पॉजिटिव से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नेगेटिव है। तो आगे तो जाएंगे पर वापस आ जाएंगे। तो होगा क्या कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वोल्टेज में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो वो कंडीशन जो होगी हमारी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। तो दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन में रखते हैं। ई फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है -v0/2 और फ्रीक्वेंसी हमारी f -φ। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो v0 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास hf/2 -φ। दोनों इक्वेशन को सेपरेट करके लिख देंगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी -EV0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स HF -2 टाइम्स φ। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास -EV0 HF/2 -φ। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3HF/2, 2HF -HF/2 तो 3HF/2 आ जाएगा और माइनस का φ। यहाँ से φ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3HF/2। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फाई अपन जो फाई की जो वैल्यू होती है f0 जो है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से f0 जो आ जाएगा hf0 इक्वल्स टू 3HF/2। यहाँ से h और h कैंसिल हो जाएगा, f0 विल बी 3f/2। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो होगी 3f/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है 380 नैनोमीटर और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दे रखी है हमारे पास 260 नैनोमीटर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वो क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये जो h न्यू है ये है हमारी इंसिडेंट एनर्जी, h न्यू इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा इंसिडेंट। अब लैम्डा इंसिडेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस में गिवन है। तो यहाँ से ई इंसिडेंट hc की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1237 डिवाइड बाय, और लैम्डा इंसिडेंट हमारे पास कितना दे रखा है 260 नैनोमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा हमारा 4.75। ठीक है, उसके बाद फाई जो है वो हमारा कितना होता है h म्यू नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा hc/लैम्डा थ्रेशोल्ड। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी hc की वैल्यू 1237 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें लैम्डा थ्रेशोल्ड की, वो है हमारे पास 380 नैनोमीटर।
इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग होगा हमारे पास 1237 3.25 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस 5। एच न्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4.75 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 की 3.25, तो 4.75 माइनस 3.25, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो सॉल्व करेंगे तो 4.75 माइनस 3.25 ये आ जाएगी हमारे पास 1.5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज अ मोमेंटम associated with it if c is the velocity of light, the momentum is। अब मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन क्या है, E is equals to P into C। C is speed of light and P is momentum। यहाँ से P अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E by C। E क्या होता है हमारा H into F, फोटोन की एनर्जी H F by C। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच एफ बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी, हमें वर्क फंक्शन दे रखा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेमडा एम मान लो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, गिवन क्या है हमें वर्क फंक्शन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिलेशन क्या है इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा एम। यहाँ से लेमडा एम हमें फाइंड करना है एच सी डिवाइड बाय 5। तो लेमडा एम क्या हो जाएगा, ऐसे एच सी की वैल्यू 1240 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू में दे रखी 4, कैलकुलेशन आ जाएगा 4310 नैनोमीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो 310 नैनोमीटर की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ए मेटल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन है द डिपेंड्स ऑन द मेटल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल यूज। सेकंड ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। थर्ड ऑप्शन है डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एंड द मेटल यूज। और फोर्थ ऑप्शन है इज द सेम ऑफ फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अब काइनेटिक एनर्जी और इसका जो ग्राफ जो होता है, पहले इसकी इक्वेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। ठीक है, क्या बोला है कि फोटो जो इनके प्लॉट की जो इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। तो ज़्यादा इसको इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पता ही है अपने को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से m क्या है हमारा h, स्लोप क्या आ रहा है हमारा पास, स्लोप की वैल्यू हमारे पास h है। h क्या है प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट है, तो हमारे पास हमेशा इसकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन ही आएगी, चेंज नहीं आएगा कुछ। चेंज किस में आएगा, इसके इंटरसेप्ट में चेंज आएगा। जैसे कि ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन हर बार ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बस ये यहाँ पे जो इसका इंटरसेप्ट आएगा ये हमेशा चेंज रहेगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सभी मेटल्स के लिए सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through mercury vapor and energies with the
with an energy 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photons emitted by mercury atoms is close to. मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो सेम फॉर्मूला, अभी सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, एच सी बाई चेंज इन एनर्जी. एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा होता है. एच सी तो हमारे पास 1240 और डेल्टा ई हमें दे रखा है 5.6 माइनस 0.7. यहाँ से ये आ जाएगा 1240 डिवाइड बाय 4.9 समथिंग. इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 253 पॉइंट समथिंग आएगा. और हमारे पास जो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो 253 के क्लोज है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. आज के सेशन को यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और ऐसे ही चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे मेंटर्स गैलेक्सी को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वेबसाइट विजिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट. थैंक यू सो मच.